परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे सतगुरु दरगाह में क्या करने गए थे। कोई कमेंट के माध्यम से कहता है दरगाह पर चद्दर चढ़ाओ, सब मिल जाता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, मतलब विरोध करने का सबका अपना एक तरीका है। आज का ये वीडियो ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए मैंने बनाया है जिससे कि वो भी समझ सके कि एक संत, एक महात्मा दुनिया में अवतार हमारे भले के लिए लेते हैं, इसीलिए ऐसे विरोध ना करें। पूरी दुनिया जानती है कि बाबा जी नए साल पर अजमेर दरगाह गए थे। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबा जी अजमेर दरगाह में चले गए हैं। संत महात्मा ऐसे नहीं करते, वह दूसरे धर्म के यहाँ चले गए हैं। सात संगत जी, अगर हम बात करें कि संत महात्मा की अवस्था क्या होती है, संत महात्मा एक वह हस्ती होती है जो मालिक में से निकलकर हमारे बीच आते हैं और वापस मालिक में ही जाकर मिल जाते हैं, और जब तक भी वह इस दुनिया में रहते हैं वह मालिक का रूप बनकर ही रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि संत महात्मा क्यों दरगाह पर गए। संगत जी, कुछ समय पहले भी एक सम्मेलन संत समाज वालों का श्री भैनी साहब में हुआ था। बाबा जी वहाँ पर भी गए थे और आज से लगभग 15 साल पहले एक सम्मेलन जालंधर में हुआ था। उन्होंने बाबा जी को इनवाइट किया था, तो उनके संत ने एक बात बताई कि मैं मालिक के सामने रोता होता था कि हमारे यहाँ पूर्ण संत कब आएंगे। तो मेरे मन में बात आई कि एक दिन पूर्ण संत यहाँ ज़रूर आएंगे। जब उन्होंने सम्मेलन रखा तो उन्होंने बाबा जी को इनवाइट किया। वहाँ पर अलग अलग मंदिरों के मुखिया आए हुए थे जो रविदास जी के मानने वाले थे। जब उन्हें मालूम चला कि बाबा जी भी आ रहे हैं तो उन्होंने एक स्पेशल गद्दी बाबा जी के लिए लगा दी और खुद नीचे ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने आपस में विचार किया कि बाबा जी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, लेकिन जब बाबा जी वहाँ पर आए तो बाबा जी भी उनके साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गए। ये देखकर वहाँ आए संतों ने कहा, जी आपके लिए तो कुर्सी रखी है। बाबा जी कहने लगे कि मुझ में वो तुमसे कोई फ़र्क थोड़ी ना है, हम सभी ने एक साथ चलना है। हम सभी उसी एक मालिक के बंदे हैं, वह मालिक सबसे बड़ा है, हम सब उसके दास हैं, सब एक समान है। फिर थोड़ी देर बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बाबा जी ने उनके साथ बैठकर लंगर भी किया और उसके बाद बाबा जी वापस डेरे को लौट आए। सन 2022 में जब अहमदाबाद में बाबा जी का सत्संग था तो बाबा जी अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर में भी गए थे। बाबा जी ने अपने सत्संग में कई बार कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मंदिर भी उस परमात्मा का है, मस्जिद भी उस परमात्मा का है। सात संगत जी, इस दुनिया में जब भी कोई संत महात्मा आया है उसका विरोध तो हुआ ही है। अलग अलग युगों में भगवान ने धरती पर अवतार लिए हैं। श्री राम आए तो लोगों ने उनका भी विरोध किया, श्री कृष्ण आए तो तब के लोगों ने उनका विरोध किया। मुसलमान में मोहम्मद साहब भी आए, वो भी लोगों की टिप्पणियों से नहीं बच सके। कोई भी धर्म उठाकर देख लो, जब जब किसी संत महात्मा ने अवतार लिया बहुत से लोगों ने उनका पक्ष लिया तो बहुत से लोग उनके खिलाफ भी रहे। गुरु नानक देव जी के खुद के पिता मेहता कालू जी उनके विरोध में लंबे समय तक रहे थे, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा दूसरे बच्चों से अलग लगता था। आप सब जानते हैं बाबा नानक शुरू से ही परमार्थ में लगे हुए थे। बचपन से ही उनकी तार मालिक से जुड़ी हुई थी और ये देखकर उनके पिता को चिंता होती थी कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है। परंतु संत महात्माओं को किसी के विरोध से कभी कोई फर्क ना पड़ा है और ना पड़ेगा। उनका मकसद दुनिया में प्यार फैलाना और लोगों को परमार्थ के मार्ग पर लगाना है। संत महात्मा प्रेम का पुतला होते हैं, वो सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। उन्हें धर्मों मजहबों से कुछ लेना देना नहीं होता। बाबा जी हमेशा समझाते हैं मालिक एक है और हम सबको उसी की पूजा करनी है।
अलग अलग धर्मों में मालिक से मिलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल एक ही है और वो हर जीव के अंदर है। कोई कहे अल्लाह तो कोई कहे राम। साध संगत जी, अब जब कुछ समय पहले श्री भैनी साहब में प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ गुरुद्वारा के तिब्बत के मुसलमानों के हर जगह के संत आए थे। वहाँ हाजी साहब भी आए थे। तो हाजी साहब ने बताया कि मैं कुछ समय पहले ब्यास रहकर आया हूँ। मैंने वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का प्यार देखा, तो मैंने बाबा जी को इनवाइट किया कि बाबा जी आप भी आना। बाबा जी को जब टाइम मिला तो वो गए। संत महात्माओं को विरोध का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन संत महात्मा का एक ही काम है, प्यार और मालिक की चर्चा। अब आप सब जानते हो कि दरगाह में चद्दर चढ़ाई जाती है और हमारे देश का एक रिवाज है, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो बाबा जी वहाँ के लिए चद्दर लेकर गए। साध संगत जी, ये कोई गलत बात तो नहीं है। क्या बाबा जी ने ऐसा करके किसी का दिल दुखा दिया? क्या किसी का नुकसान कर दिया? बाबा जी हर धर्म की इज्जत करते हैं। मुस्लिम धर्म में चद्दर चढ़ाकर माथा टेका जाता है, इसलिए बाबा जी ने वहाँ ऐसा किया। अयोध्या राम मंदिर से भी बाबा जी को इनविटेशन आया है। बाबा जी वहाँ गए तो मंदिर के रिवाज के हिसाब से वहाँ कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। संतों महात्माओं का काम होता है प्यार फैलाना। संत महात्मा दुनिया से नफरत मिटाने के लिए ही अवतार लेते हैं। संत हम लोगों को परमात्मा के रंग में रंगने के लिए अवतार लेते हैं। एक पूर्ण गुरु ना किसी के बारे में कभी भी गलत बोलते हैं और ना ही किसी का गलत चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरी उन सब से यही विनती है कि किसी भी संत महात्मा का विरोध ना करें। और अगर आप बाबा जी के हुक्म में नहीं रहना चाहते तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचिए। ऐसा करके आप अपने कर्म बना रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबसे भी आपके आसपास के लोग इस तरह के सवाल ज़रूर कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, इस चैनल पर हम बाबा जी की अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।